हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत शोर आ रहा था इस कक्षा से। क्यों नहीं, मतलब आप लोग अपने आप को क्या समझने लग गए हो? अवकाश के बाद में आए हो तो इतना शोर करोगे? अवकाश? मुझे लगता है राहुल तुम ना कभी सुधर ही नहीं सकते। मैंने अभी तुम्हें कहा था ना कि अभी तुम्हारा ये दीपावली का अवकाश हो रहा है तो अपनी हिंदी भाषा को थोड़ा सा सही करने का, उसको थोड़ा सा और सुधारने का प्रयास करना। तुमने ऐसा कुछ किया? मुझे लगता तो नहीं है कि तुमने ऐसा कुछ किया है। अवकाश का मतलब वेकेशन। अभी आप लोगों का दीपावली का वेकेशन हुआ था ना, तो उसमें आपने हिंदी के कुछ, अच्छा ये बताइए आप लोगों में, अभी आपका जो ये वेकेशन हुआ था दिवाली का, आप लोगों को बता देती हूँ, दिवाली का अवकाश, तो उसमें आप लोगों ने अपनी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से आप लोगों ने कितनी कितनी कविताएं पढ़ी, कितना कितने आप लोगों के जो भी पाठ थे आपने वो याद किए? मुझे तो सिर्फ इतना बता दो। एक बच्चा भी देख लो नहीं बोल पा रहा है कि मैंने हिंदी पढ़ी है। क्यों? ये आपका विषय नहीं है, या फिर आप लोगों को जरूरी नहीं लगता है, या फिर इसमें आपको लोगों को ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही नंबर आ जाएंगे? चलो आप लोगों को लगता है कि अगर इसमें ऐसे ही नंबर आ जाएंगे तो मैं एक काम करती हूँ, अभी आप सबकी परीक्षा ले लेती हूँ। ले लूं? सरप्राइज टेस्ट कहते हो ना आप, सरप्राइज टेस्ट ले लूं? क्यों श्रेया, बोलो, सरप्राइज टेस्ट दे दोगे अभी? देखो कितने चुप है। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन अब पता नहीं तुम्हारा क्या चल रहा है। एक काम करो, लाओ किताब लेकर के आओ, मैं देखूं क्या क्या किया है तुमने। लाओ। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अभी अच्छा एक बात बताओ, अभी किस विषय की कक्षा में बैठे हो आप लोग? हिंदी। तो फिर आपकी इस हिंदी की पुस्तिका पर आपने ये हैप्पी दिवाली क्यों लिखा है? आप ये भी तो लिख सकते थे कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं, शुभ दीपावली। लेकिन नहीं, हैप्पी दिवाली। क्यों हैप्पी दिवाली लिखना थोड़ा आप लोगों के लिए आसान पड़ता है? आप लोग शुभ दीपावली नहीं लिख सकते? मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे शुभ दीपावली लिखना सिखाऊं? शामपट। मैंने सोचा भाई आप लोगों को पता हो कि नहीं पता हो, आजकल आप लोगों की वो हिंदी की जो शब्दावली है वो अच्छी तो चल नहीं रही लगती है मुझे। अब एक बात कह देती हूँ, आप लोगों के जितने भी अवकाश थे, छुट्टियां थी, सब खत्म हो गए हैं, है ना? अब सिर्फ आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को नहीं देना है तो सीधा मेरी कक्षा से बाहर चले जाइए। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊंगी जो ढंग से पढ़ना चाहते हैं, जो कि हिंदी विषय को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत ही रुचि से पढ़ना चाहते हैं। वो लोग रुकिए, बाकी सब बाहर जाइए। अब एक बात और सुन लीजिए, मेरे को यह है कि आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा, बहुत ही अच्छी बात है श्रेया। आप, मुझे तो लगता है इस बार के अभी इन छुट्टियों में आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। नहीं, मुझे ये लगता था कि आप तो कम से कम रुचि से पढ़ते हैं मेरी कक्षा में। अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? राहुल, ये भी पता है कि नहीं पता है, या फिर ये भी भूल गए हो कि हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं? समझ में आ गया? अर्धवार्षिक परीक्षा मतलब हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो मैं चाहती हूँ कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स जो भी आ रहे हैं उसमें मैं आपको बता देती हूँ, आपकी हिंदी के जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आपके पूरे 20 पाठ है। मैं कह देती हूँ उसमें से मैं अभी 12 या 13 पाठ आप लोगों के अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स में, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप लोगों को उनकी तैयारी करनी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ, मैं रोज का एक पाठ पढ़ाऊंगी और अगले दिन से संबंधित क्वेश्चंस, उससे संबंधित प्रश्न पूछने वाली हूँ। इसलिए मैं आपको साफ शब्दों में कह रही हूँ कि अब आप लोग घर जाकर के चाहे आधा घंटा तो आधा घंटा, लेकिन अब आपको हिंदी विषय को भी महत्व देना होगा, उसको भी पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप सोचते हो कि हिंदी में ही नंबर आ जाएंगे, नहीं आते हैं। 10वीं के जो एग्जाम्स होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स, उसमें हिंदी विषय में पूरे 100 में से 100 अंक लाना बहुत मुश्किल है। आप लोगों के जो आपके सीनियर्स हैं, आपसे जो बड़ी कक्षा में आपके हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी, उनसे आप पूछिए उनमें से कितने बच्चों ने हिंदी की विषय में 100 में से 100 अंक लाए हैं। कोई एक या दो मिलेंगे मुश्किल से। इसीलिए कह रही हूँ अभी से ध्यान देना चालू कीजिए, तब जाकर के फिर उस समय आपके 100 में से 100 अंक आएंगे हिंदी में। समझ गए ना? और एक बात और कह देती हूँ, आप लोगों को, अभी आप लोगों को मैंने सबको कहा था कि दीपावली पर निबंध लिख के लाना है, तो कौन कौन लिख लिख करके लेके आया है? अपने हाथ खड़े करके मुझे बताओ। चलो ठीक है राहुल, बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपने निबंध तो लिखा है। लाइए मुझे दिखाइए निबंध आपका, देखते हैं कैसा लिखा है। ये क्या, सिर्फ 10 लाइनें लिखी है? यही मैं आपको अभी कहती कि आप फ्रेंडशिप पे लिखिए, किसी और पे लिखिए, वेकेशन पे लिखिए, तो 2 पन्ने भर देते। दीपावली पे 10 लाइनों का निबंध कौन लिखता है? और उसमें भी आप लोगों ने एक एक लाइन का तो बीच में रिक्त स्थान छोड़ा है। रिक्त स्थान का मतलब मुझसे कोई नहीं पूछेगा, पता होना चाहिए, गैप। कैसी कक्षा है ये?